वो बैठ के पत्थर मरवा रहे हैं घर में जानबूझ के। कौन है भाई, कैसे मार रहा? तो सीधा बोल रहा कि मैं तेरा बाप हूँ, और रोड चाकू तलवार सब लेकर के आया और सबको जो पाया जिससे पाया सब उन्हें मारने लगा। हमें भी मारा, चोट लगी पड़ी है। और कोई कुछ होगा नहीं, पुलिस दरोगा करो तो पुलिस दरोगा भी बैठ जाते हैं सुन के, वो भी नहीं सुनते हैं। थीनर डाल के जिंदा जलाने की कोशिश किया। अभी कल इतना बुरी तरीका से मारा गया, इसका चक्कू मारा गया हाथ में, सर पे इतना डंडा लाठी मारा गया है और जितने थे सबको छोड़ दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है अभिषेक मसीह। मैं मौजूद हूँ नारायणा में, जहाँ पर जो एक बदमाशों का डेरा जो है यहाँ पर जमा रहता है। यहाँ पर मैं झुग्गियों में मौजूद हूँ और यहाँ से एक खबर सामने आई है जहाँ पर इन बदमाशों द्वारा ही, चाहे नाबालिग हो या उससे बड़े हो, उनके द्वारा यहाँ पर हमला किया गया है एक परिवार पर। साथ ही परिवार के उनके पड़ोसियों पर भी हमला किया गया है, जहाँ पर उसको पहले उनको उकसाया गया है, उनको उनके घर पर पत्थर फेंके गए हैं, उसके बाद ये सारा मामला सामने आया है। आइए जानते हैं उनके परिवार वालों से उनका क्या कहना है इस बारे में। आइए जानते हैं क्या हुआ था पूरा मामला इस बारे में। पूरा मामला सर ये है कि मैं घर में आराम से सो रही थी तो यहाँ पे दो लड़के काउंटर बनवा रहे हैं। एक लड़का काउंटर बनवा रहा है, उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, वो बेवड़ा है, वो लड़ाकू करता है, झगड़ा करते हैं, ये सब करते, बस शराब करते, ड्रिंक करेंगे, गांजा करते, ये सब करते हैं। यहीं पटरी पे बैठ के जुआ खेलेंगे। तो उनको बुलाया, कह रहे मेरा काउंटर देखो। चलो तुम अपना बुलाया है, तुमने उसको दिखाया तो उनको जाने के लिए बोलो ना। वो बैठ के पत्थर मरवा रहे हैं घर में जानबूझ के। हाँ। पत्थर मरवाया तो आपको कैसे मारा इसके बारे में बताइए कि आपका क्या मैटर था इसमें मैटर ये था सर कि मैं बाहर आई, मैंने पूछा कि पत्थर कौन मार रहा है, तो वो मुझे उल्टा जवाब दे रहे हैं, कंटिन्यू जवाब दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि सीधा डायरेक्ट यही जवाब है कि अपने भाई को बुलाओ। उन्होंने मतलब तय कर वो आए थे कि मेरे को इन्हीं से ही लड़ाई करनी है, इन्हीं से ही झगड़ा करना है बस। तो मैं बोली कि आपको जब लड़ना है तो तुम मुझसे बात करो, मेरे भाई को क्यों बुला रहे हो बार बार। ठीक है, तो आपको फिर उन्होंने पत्थरों से मारना और पत्थर, रोड, लक्कड़, चाकू, सब कुछ ये सब लेकर के आए थे और ले रखे थे उन्होंने, और इन्हीं से अटैक किया है। का लड़ाई कर रहे थे अकेले। कौन से दिन की बात है और कितने बजे की बात है? 9 तारीख की बात है और 3 बजे की बात है, 3 बजे के आसपास की बात है। क्या हुआ था आप भी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मेरी बहन थी, अकेले घर में सो रही थी। वो 2 लड़के थे यहाँ पे, एक काउंटर बनवा रहा था अपना, यहाँ हमारे बिल्डिंग वाला बगल में है, वो अपना मोमोज बेचने के लिए दुकान का सेट बनवा रहा था पूरा। तो वो बनवा रहा था, वो यहाँ खड़ा था। उसके ही तरफ का, उसके साथ का एक संगत में था, वो आया बेमतलब का हमारी बहन का वहाँ घर पे दरवाजा मारा, पत्थर मार रहा है। पत्थर मारने के बाद जब मेरी बहन घर से निकली तो कौन है भाई, कैसे मार रहा? तो सीधा बोल रहा कि मैं तेरा बाप हूँ, ऐसे बोल करके फिर उसने गाली गलौज शुरू कर दिया। तो फिर हमारे पड़ोसी इकट्ठा हुए तो उन्होंने बोला, उनसे भी झगड़ा किया, फिर बहुत गंदी गंदी सी बातें हुई। फिर उसके बाद मेरे को कॉल गई, मैं था गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला करके मैं आया, जल्दी में गाड़ी खड़ी किया अपनी, फिर आया यहाँ पे। मैंने देखा कि ये बंदा बदतमीजी कर रहा, तो मैंने 1-2 थप्पड़ उसके मार करके उसको भगा दिया। वो उसने गया, पूरी टीम को 8-10 बंदे को ले करके आया, अपनी टीम, और रोड चाकू तलवार सब ले करके आया और सबको जो पाया जिससे पाया सब उन्हें मारने लगा। हमें भी मारा, चोट लगी पड़ी है पूरा शरीर में। जितने हमारे पड़ोसी में छुड़ाने वाले लोग थे सबको उन्होंने मारा। कोई किससे मार रहा है तो कोई इससे मार रहा है, कोई इससे मार रहा है, इनको इतना सर में मारा है। फिर उसके बाद हमने 100 नंबर PCR को कॉल किया, बुलाया, वो लोग आए, बिठा करके ले गए, MLC करवाए। तो वहाँ पे डॉक्टर हमें MLC की रिपोर्ट में 2 तरीके का टाइम देते हैं। एक तरीके का टाइम है उनकी गलती में 9 बजे का दे दिया, और एक में जो हमें देना था और उसमें 3 बजे का किया, जो पुलिस वाले को हैंड ओवर करना था उसमें 9 बजे का किया। फिर उसके बाद पुलिस वाले के पास हम गए, उनको कहते हैं इसको ठीक करा के लेके आओ, तभी इसके आगे थोड़ी कार्रवाई तगड़ी होगी। फिर उसके बाद मैंने अब कहा सर FIR की कॉपी FIR दे दो, तो कहते हैं जी थाने में आके ले लेना। कोई बात नहीं, थाने में जाते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है कि FIR लेना है कि क्या करना है। सर उनको देना चाहिए ना, तो अभी तक FIR दर्ज हुई ना कुछ हुई। फिर उसके बाद लड़के पकड़ने के लिए बोले कि सर कितने लड़के पकड़े आपने? कहते हैं जी 4 लड़के हैं, जिसमें से 2 लड़के 18 साल के हैं, 2 लड़के 18 साल से नीचे हैं और बाकी 18 से प्लस हैं। 2 को पकड़ रखे, 2 को मैंने छोड़ दिए। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा कॉल किया कि सर और कितने लड़के पकड़े जाएंगे? सर शाम तक 2 लड़के और पकड़े जाएंगे। मैंने कहा सर ये कोई तरीका तो है नहीं, शाम तक 2 लड़के और पकड़े जाएं। मैंने कहा उनसे पूछो, मार करके पीट करके आपने उनको पूछना है, जैसे भी पूछना है कि कितने लड़के आपकी टीम में लेके आए। अगर एक भी सुराग मिलता है तो उनसे पूछा जाता है कि कैसे कैसे बात हुई है। उन्होंने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया है, ना हमारे दरवाजे पे आए, ना पूछे। सिर्फ एक बार आए थे, टीम ले करके आए,
और जो लड़के थे उनका हमने घर भी दिखाया, प्रॉपर घर दिखाया, उनकी फैमिली ले गए, ले जा करके फिर वहाँ पे कैसा उनको अपनी में बातचीत की है उन्होंने, फिर उनको कैसे छुड़वाया कैसे नहीं वो मुझे नहीं पता सर, छोड़ दिया इस तरीके से मामले में। बाकी आप हमारे इन पड़ोसी से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ, किस तरीके से इन्होंने हमें बचाया। ऊपर से ये ट्रेन पटरी दिखा दो इधर, ये सर पटरी है, इन पर ट्रेन आई है, ट्रेन आने की वजह से तो थोड़ा और मैं बच गया इधर उधर भागने में। मैं गया सामने, उधर दिखा दो सामने वाला घर, वो सामने वाला घर है, मैं उसमें जाकर के छुप गया, नहीं तो वो इतनी बुरी तरीके से हमें मार देते कि मैं एकदम ही से घायल हो जाता बिल्कुल। फिर भी बचाते बचाते मेरी सिस्टर को इतना बड़ा लग गया। इनको दिखाओ सर, दिखाओ आपके साथ और मतलब क्या क्या मारेगा? हाँ ये बताइए। 7 टाके इनके सर में लगे हैं और फिर भी रिपोर्ट में लिखते हैं नॉर्मल। क्यों? अस्पताल के बारे में बताइए कि अस्पताल ने क्या कहा? अस्पताल में मैं गया, वहाँ पे PCR ने मुझे ले जा करके रिपोर्ट बनवाई नहीं, सिर्फ एक पर्चा रसीद निकलवा करके मुझे हैंडओवर किया कि जाओ आप वहाँ जाना MLC बनवा लेना। MLC बनवाने के लिए फिर उसके बाद उन्होंने PCR वालों चले गए, मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया, मुझे कभी जानकारी नहीं है कि मुझे किस तरीके से उसको बनवाना है, वो कुछ भी नहीं किए हैं। मैं लेके आया MLC, गया बनवाया, उन्होंने मेरे MLC में टाइमिंग डेट गलत डाल दिए। फिर उसके बाद मुझे सफदरजंग रेफर कर दिए कि वहाँ जाओ आप, वहाँ से उसमें भी सफदरजंग वालों ने वहाँ पे हमें CT स्कैन नहीं किया, CT स्कैन उन्होंने लिखा नहीं सर के मामले में। मैं दोबारा आता हूँ बोलने के लिए, दीनदयाल हॉस्पिटल में दोबारा बोलने के लिए आता हूँ, तो कहते हैं जी ये वहाँ का मैटर है, हमें नहीं पता उसके बारे में कि कैसा है जी। इधर की उधर वाली बातें कर करके हमको बहला दिया। हमने कहा ठीक है, फिर उन्होंने टाइमिंग को सही किया और लेकिन सिचुएशन को गंभीर नहीं लिखा, नॉर्मली छोड़ करके रख दिया। कह रहे जी ये अभी नहीं होगा, हमारे पास नहीं हो पाएगा ऐसा सिचुएशन, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैं वहाँ से चला आया वापस, फिर उसके बाद आया हूँ तो देख रहा हूँ मैं थाने में पुलिस वालों को मैं उल्टा फ़ोन किया कि सर सॉरी उसका नाम था जर्नल SI नाम था सर का। मैंने उनको उल्टा फ़ोन किया कि सर क्या हुआ, कुछ लड़के और पकड़े गए या नहीं गए, तो मुझे यही बार बार जवाब देते हैं कि शाम को 2 लड़के और पकड़े हैं और फिर उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। इतना ही बोल करके हमको वापसी आ गया। मैंने बोला सर लड़कों को चेहरा तो दिखा दो, कह रहे सर आप लेट हो गए। सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं लेट हो गया, लेकिन ऐसे बगैर मेरे चेहरा दिखाए पहचान कराए आपने किसको भेज दिया आपने? बिना उसके परमिशन के आप कोर्ट नहीं भेज सकते, पहचान तो करवाएंगे। पहचान करवाना चाहिए था, बगैर परमिशन का आपने कोर्ट भेज दिया, हमें इस तरीके से जवाब दे दिया। अब हम क्या विश्वास करें कि आपने रिश्वत खा ली या ऐसे ही छोड़ दिया, या किसी सोर्स ने आपको ताकत लगा दी कि किसी की वजह से आपने किसी के कहने में छोड़ दिया। मुझे ये तो साफ साफ नज़र आता है, ऐसी बात है। बाकी आप हमारे इन पड़ोसियों से पूछ लीजिए, इनसे पूछिए क्या क्या सिचुएशन बताइए यहाँ पर कैसा माहौल था उस समय? उस समय बहुत ज़्यादा बेकार माहौल था, ऐसा नहीं चाहिए जैसा हुआ था। लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हुआ था। लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा मार दिए, बेतुक जैसे मार रहे थे, तो उनको हमदर्दी नहीं था मारने वाले। यहाँ पर पटरी पर तो चलो ये तो पटरी है, दुनिया के आम आदमी आके बैठते हैं, लेकिन बैठने का मना नहीं है। यहाँ लेचड़ ऐसे करते हैं कि बहन बेटी को बाहर बैठना ही दुश्वार हो जाता है। बोलो तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मार होगा, पीट होगा, यही होगा और कोई कुछ होगा नहीं। पुलिस दरोगा करो तो पुलिस दरोगा भी बैठ जाते हैं सुन के, वो भी नहीं सुनते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो सोचो किसको सुनवाई करेंगे और किसको हम लोग बोलेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे बोलने खातिर? आप बताइए कि आपके जैसे कि चोट भी लगी है तो उन्हीं के द्वारा ये हुआ है? हाँ जी, उन्हीं के द्वारा हुआ। वो लड़की को बचाने का चक्कर में तो मेरे को मारे डंडे से मारा गया था आपको, और फिर उन्होंने एक घेराव सा बना लिया था आप सबके ऊपर। हाँ जी, सब बहुत ज्यादा हो गए थे। उस समय गाड़ी आ गए तो इन लोग उधर हो गए, हम लोग इधर झुंड, सब झुंड बना के आ गए। ये भी बताया गया था कि आपको आपके ऊपर कुछ पत्थर के अलावा थीनर डाल के जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तो उसी वक्त जब ये सारी चीज हुई। हाँ, जिसने काउंटर बनवा रहा है उसी ने मेरे को ऊपर थीनर डाला है। तो ये सोचिए समझिए चाहत है। अभिषेक नाम है उस लड़के का, उसका घर भी उसी साइड है। सबका मतलब एड्रेस पता है, नाम पता है, चेहरा याद है। सारे वही लोग हैं जो यहाँ पर आसपास ही रहते हैं और रेगुलर आना जाना था। लेकिन अभी जिस दिन से लड़ाई हुई तब से कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वे कुछ हैं कि रोड पे घूम रहे हैं, जिन्हें 18 साल से कम की उम्र बता के छोड़ दी हैं, वो लोग घूम रहे हैं। और यहाँ पर ये सारी चीजें चलती रहती, गुंडागर्दी, शराब, नशा, सब चलती रहती है। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर कुछ भी कोई एक्शन नहीं करती, कोई एक्शन। सामने घर दिखाते, ये सामने दारू दिल्ली पुलिस को एक्शन लेती है यहाँ पर? इतना कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई एक्शन लेती तो ऐसा होता ही नहीं। अभी कल इतना बुरी तरीका से मारा गया, इसका चक्कू मारा गया हाथ में, सर पे इतना डंडा लाठी मारा गया है और जितने थे सबको छोड़ दिया गया है।
आपसे दिल्ली पुलिस या कोई भी पूछताछ करने आया उसके बाद क्या आपकी चोट लगी है सब? कुछ नहीं, कोई नहीं आया पूछने। सिर्फ एक बार हॉस्पिटल में आए थे, वो भी कंप्लेन लिखने के लिए, बस। उसके बाद से कोई नहीं आया पूछने कि ना पेशेंट आपको पहचान के लिए बुलाया किसी चीज़ हाँ, के? किसी चीज़ के लिए नहीं कि कोई वो उसको जिससे चोट लगी वो कैसा है कैसा नहीं है, कोई चीज़ से किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं है। कोई पुलिस, दिल्ली पुलिस यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी करने नहीं आती। इतना एक्सीडेंट आए दिन होता रहता है, पटरी है, रेलवे पटरी है। अभी कुछ दिन पहले ही हादसा हुआ था, एक साथ में दो आदमी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पीने के चक्कर में हुआ। इसी की वजह से यहाँ पे इतना सारा बवाल होता है। लोग लुखारिया, चोर चुहार सब रात दिन जुआ खेलने आएंगे, यहाँ दारू लेंगे, यहाँ पे पैक मारेंगे, यहाँ जुआ खेलेंगे, रात में पत्थरे मारेंगे, और जो कोई बोलेगा तो उनको अनाप शनाप बोलेंगे सब। मेरी रिक्वेस्ट है सर इनसे यही है कि इनको बंद कराया जाए बिल्कुल भी, और यहाँ शांति माहौल बनाया जाए। जैसे कि हमने सब बातें सुनी और उसके ऊपर यही जो निर्णय लिया है कि अब यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर उनका साथ देने नहीं आई है। साथ ही साथ जिस लड़की को चोट लगी थी उसके साथ कम से कम 7 से 8 लड़कों ने उनको मारा है। साथ ही जब उनके पड़ोसी वहाँ पर उनको बचाने जाते हैं तो उन पर भी वो लोग, वो जो लड़के हैं वो हमला करते हैं, और ये माहौल यहाँ पर बना रहता है। वो अपनी बहन को अस्पताल ले गए तो वहाँ पर अस्पताल वालों की भी बहुत गलतियाँ सामने आई हैं, जहाँ पर उनको रेफ़र किया गया है और इतने बड़े मामले को एक सिंपल केस दर्ज किया गया है। जिसके बाद जब दिल्ली पुलिस के पास वो जाते हैं पुकार लगाने तो दिल्ली पुलिस उनको ना इतना पूछती है, साथ ही एक FIR जो उनके हित की होती है वो भी उनको टाइम से नहीं दी है अभी तक। उन्होंने, इनका ये मानना है कि बिना FIR के आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको साथ के साथ छोड़ भी देते हैं। उनको ये भी बोला गया है कि नाबालिग जो हैं वो छूट दिए गए हैं, उनको, उन लड़कों को छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी काम हो सकता है, इसको बोल सकते हैं। साथ ही अब आरोप ये भी लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस पैसा खाती हुई दिख रही है, क्योंकि जो आरोपी है वो गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन उनकी शक्लें जो हैं वो अभी तक उनको नहीं दिखाई है, जो पीड़ित परिवार है, और उसके बाद भी उनको घुमाया जा रहा है, चक्कर लगवाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के थाने द्वारा। ऐसे में अब आपका क्या कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ मैं अभिषेक मसीह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप